नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं ब्योमकेश मेहर आप लोगों को फिर से स्वागत कर रहा हूं और आज का टॉपिक है क्रॉपिंग सेशन इन इंडिया। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वी हैव डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी पार्ट 2 है एग्रीकल्चर का, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अब देखो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सेशन, ये भी बताया था, थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो व्हेन विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग सेशन इन इंडिया, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जायद। ठीक है, दीज आर द 3 क्रॉपिंग सेशन इन इंडिया, रबी, क्रॉपिंग सेशन, खरीफ एंड जायद। ठीक है, तो फर्स्ट है दैट इज खरीफ सेशन। खरीफ क्रॉप को क्या कहा जाता है? दैट इज मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, मानसून क्रॉप। और ग्रोन ऑन द ऑनसेट मानसून जिस टाइम पे होता है जून और जुलाई के टाइम पे, और हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। किस महीने में? सितंबर एंड अक्टूबर के टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब काटते हैं फसल। देन यहाँ पर जो चीजें हैं आप देख सकते हो कि राइस है, वेट है, जावर है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है एंड सोयाबीन है। ये सब जो है मतलब उसको क्या कहा जाता है? ये सबको रबी क्रॉप कहा जाता है। दिस ऑल आर व्हाट इज दैट? दिस ऑल आर रबी, सॉरी खरीफ क्रॉप। दिस ऑल आर द खरीफ क्रॉप, जिसको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। उसके बाद आता है रबी क्रॉप। उसके बाद क्या आता है? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है विंटर के महीने में होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे। और ये हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल, मई, जून के टाइम पे, जहां पर गर्मी होती है। एग्जाम्पल पे देखो, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, इसी और रेन ड्यूरिंग वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन इन विंटर हेल्प्स इन ग्रोइंग द क्रॉप। उसके बाद रबी क्रॉप के बाद देखो जो आते हैं जायद क्रॉप। जायद क्रॉप का मतलब क्या है? देखो, दे ग्रोन इन द शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून के टाइम पे जो उगाए जाते हैं। ठीक है, सो उसको क्या कहा जाता है? जायद क्रॉप। इट इज मेनली ग्रोन फ्रॉम द मार्च टू जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और यहाँ पर जैसे कि वाटरमेलन है, ठीक है, मस्क मिलन है, कुकुम्बर मतलब खीरा, ये सब जो है इस टाइम पे उगाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अगर सिंपल लाइन में बताऊं तो खरीफ क्रॉप मतलब रेनी सीजन में होती है, रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में, और जायद क्रॉप जो है समर सीजन में होती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है? समर क्रॉप उगने वाला सीजन को क्या कहा जाता है? खरीफ। जायद क्रॉप जो है समर सीजन में होता है, रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में होता है, और खरीफ क्रॉप कब होता है? रेनी सीजन में होता है। क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद देखो मेजर क्रॉप इन इंडिया। मेजर क्रॉप मतलब अलग अलग क्रॉप होते हैं, जैसे कि कुछ है फूड क्रॉप होते हैं, कुछ है फूड क्रॉप अदर देन द ग्रेन्स, कुछ जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं, कुछ जो है नॉन फूड क्रॉप होते हैं, कुछ जो है फाइबर क्रॉप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड क्रॉप की बात करें तो ये सब फूड क्रॉप में आएगा। राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सब क्या है? फूड क्रॉप में आएंगे। अब देखो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, वो है शुगर केन, ऑयल्स एंड कॉफी, टी, ये सब आएगा। हॉर्टिकल्चर में क्या आएंगे? दैट इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आएगा। नॉन फूड क्रॉप में क्या आएगा? रबर। फाइबर क्रॉप में क्या आएगा? कॉटन, जूट, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के क्रॉप है। फूड क्रॉप एंड अदर देन ग्रेन, हॉर्टिकल्चर, नॉन फूड क्रॉप, उसके साथ साथ जो है दैट इज फाइबर क्रॉप। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद देखिए राइस। देखो स्टेबल फूड का मतलब क्या? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबल फूड? स्टेबल फूड राइस है, गेहूं है, ये सब क्या है? स्टेबल फूड है। आप डेली बेसिस पे पनीर नहीं खा सकते, आप डेली बेसिस पे चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, लेकिन दाल, चावल, रोटी, ये सब आप डेली बेसिस पे खा सकते हो। तो जो डेली बेसिस पे हम खा सकते हैं दैट इज नोन एज स्टेबल फूड। तो स्टेबल फूड क्रॉप इन इंडिया, एंड इंडिया इज द सेकंड। क्या है यहाँ पर? देखो, इंडिया इज द सेकंड इन द प्रोडक्शन, व्हेयरएज वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट है स्टेट में, और यूपी जो है स्टेट के हिसाब से सेकंड है। और अगर वर्ल्ड की बात करें, इंडिया जो है सेकंड है और चाइना जो है फर्स्ट है। अगर वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात करें, चाइना फर्स्ट रैंक में है और इंडिया सेकंड रैंक में है। और इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है और यूपी जो है सेकंड रैंक में है अबाउट द राइस प्रोडक्शन। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशंस
एंड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, जिसमें 25 डिग्री से ज्यादा एंड हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए, और उसका एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अबव 100 यू कैन से, ठीक है, 100 सेंटीमीटर. देन इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशंस इन द रो रेनफॉल एरिया लाइक पंजाब, ठीक है, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है. तो इरिगेशन की मदद से जहां पर कम बारिश होती है वहां पर भी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में भी राइस उगाए जा सकते हैं, बट आमतौर पर जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर उगती है. अब सेकंड में आते हैं व्हीट, गेहूं. इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप आफ्टर द इंडिया. राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप जो है व्हीट है. इट रिक्वायर्स रेनफॉल 50 to 75 cm, और ये जो है कूल ग्रोइंग सीजन में होती है, और रिक्वायर्ड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग. जब पकता है उस टाइम पे सनशाइन चाहिए, और उसमें भी चाइना जो है फर्स्ट है और इंडिया सेकंड है. ध्यान रखिएगा, अगर व्हीट प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो उसमें भी चाइना जो है फर्स्ट रैंक में है और इंडिया जो है सेकंड रैंक में है. उसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो यूपी फर्स्ट में है और पंजाब जो है सेकंड में है, ठीक है. अब आता है मेज का मतलब क्या है बेटा? मक्का, मेज, जिसे पॉपकॉर्न आप लोग खाते होंगे ना, ऑल्सो नोन एज द कॉर्न, है ना, जिसमें वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया फर्स्ट में है. ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया फर्स्ट में है, चाइना सेकंड में है और ब्राजील जो है थर्ड नंबर पे है, और इंडिया का जो पोजीशन है 7th नंबर रैंक पे. और ये मेज दो प्रकार का इस्तेमाल होता है, एक तो फूड के हिसाब से, एक फॉडर के हिसाब से. फूड के हिसाब से मतलब पॉपकॉर्न वगैरह ये सब है, ठीक है. फॉडर मतलब ये जो है जानवर भी खाते हैं. तो मेज इज इंक्रीजिंगली यूज एज ए फैट स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल फ्यूल. एंड अगर स्टेट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पे है, कर्नाटका जो है सेकंड है और राजस्थान जो है थर्ड है. पर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पे यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, ब्राजील थर्ड है, और स्टेट लेवल पे आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, कर्नाटका सेकंड है और राजस्थान जो है थर्ड नंबर पे. पल्सेस की बात करते हैं. पल्सेस आर ऑल्सो इंपोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया. पल्सेस इज द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन. मैक्सिमम प्रोटीन जो है हमें पल्सेस से भी मिलता है, ठीक है. इंडिया फर्स्ट इन प्रोडक्शन, दैट इज एमपी एंड यूपी सेकंड. अगर वर्ल्ड पे बात करें तो इंडिया फर्स्ट है. ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर वर्ल्ड पे बात करें तो पल्सेस में इंडिया जो है फर्स्ट इन प्रोडक्शन, ठीक है. बट स्टेट में मध्य प्रदेश फर्स्ट है और उत्तर प्रदेश जो है सेकंड है. स्टेट में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकंड है, ठीक है. मेजर पल्सेस ग्रोन इन द चिक पीस, ग्राम, दैट पिजन पीस, तूर और अरहर जिसको कहते हैं, मूंग बीज, उड़द, ठीक है. उसके बाद जो है मशरूम, ठीक है, पीज एंड वेरियस काइंड ऑफ बीन्स. Pulses are annual leguminous crops and gram is the most dominant pulses having the share around 40. उसमें से जितने भी pulses हैं, ग्राम जो होता है, जितने भी pulses है उसमें से ग्राम जो होता है 40% जो है ग्राम का प्रोडक्शन होती है. उसके बाद जो है सुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है. उसमें जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और उसका टेम्परेचर जो है 21 से लेकर 27 डिग्री तक चाहिए. क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और 21 से 27 डिग्री चाहिए. और एनुअल रेनफॉल जो है 75 से 100 cm, मतलब एवरेज कह सकते हो, 75 से 100 cm चाहिए. और इरिगेशन रिक्वायर्ड इन द लो रेनफॉल, जहां पर रेनफॉल कम है वहां पर इरिगेशन चाहिए. और उसमें भी देखिए ब्राजील फर्स्ट में है, उसमें भी देखो ब्राजील फर्स्ट में है, इंडिया सेकंड में है. देखो इंडिया जो है राइस में, व्हीट में और शुगर कैन, ये तीनों में ही सेकंड रैंक है. इंडिया जो है ये तीनों में ही सेकंड रैंक है, ठीक है. राइस, व्हीट एंड शुगर केन में. और चाइना क्या है? थर्ड रैंक में है. और स्टेट अगर बात करें तो यूपी फर्स्ट रैंक में है, महाराष्ट्र सेकंड और कर्नाटका थर्ड. क्या है? यूपी फर्स्ट रैंक है, महाराष्ट्र सेकंड है, कर्नाटका थर्ड है, ठीक है. उसके बाद जो है टी, चाय, एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो कि कमर्शियल पर्पस में होती है ट्री आमतौर पर. इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड इंडिया में ये सेकंड है और चाइना जो है फर्स्ट है. ध्यान रखिएगा, चाइना फर्स्ट है और इंडिया जो है सेकंड रैंक पे है. और टी द स्टेट ड्रिंक ऑफ द आसाम, आसाम का स्टेट ड्रिंक है ऑफकोर्स. एंड इंडिया ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी ऑफ द चाइना. एक्सपोर्ट के मामले में भी अगर बात करें तो इंडिया जो है सेकंड रैंक है आफ्टर द चाइना. एंड टी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्टेशन and all other facet of the tea trade in India is controlled by Tea Board of India, that is Ministry of Commerce and Industry. तो Ministry of Commerce and Industry उसको डील करता है. और स्टेट वाइज अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट है आसाम, फर्स्ट रैंक में है आसाम. सेकंड है वेस्ट बंगाल
और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का जो चाय है वो तो वर्ल्ड फेमस है दार्जिलिंग का। देन उसके बाद जो है तमिलनाडु, देन केरला। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंक में आसाम, सेकंड है वेस्ट बंगाल, थर्ड है दैट इज तमिलनाडु एंड फोर्थ नंबर पे है केरला। ठीक है, तो ये था अबाउट द एग्रीकल्चर। अगला क्लास अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा तो मिनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए। और यहाँ पर आप इंस्टा में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप जो है व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।